वज्रगंज प्रखंड के एक निजी विद्यालय के प्रांगण में रविवार को पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत 1 दिवसीय प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि कृषि मंत्री कुमार सर्वजित, कांग्रेस नेता सह पूर्व विधायक प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर, जिला परिषद सदस्य डॉक्टर पिंकी कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। सभी आगत अतिथियों को आनंद मिलिंद के द्वारा पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही लोक गायिका हर्षिता के साथ बच्चों द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति देकर स्वागत किया गया। कार्यशाला में उपस्थित सैकड़ों किसानों एवं आम जनता को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने कहा कि आज प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की जरूरत है। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए कहा कि सिर्फ धान एवं गेहूं की खेती पर निर्भर है, जबकि आज के दौर में मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मकई, जौ, मड़ुआ, तीसी, तिल की प्राकृतिक खेती पर कर किसान खुशहाल हो सकते हैं। साथ ही इस क्षेत्र के सैकड़ों असहाय गरीब महिला पुरुष के बीच ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया गया। अंत में मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुखदेव मेहता, जिला परिषद सदस्य डॉक्टर पिंकी कुमारी, पूर्व मुखिया कुमार रूपेंद्र प्रताप, मुखिया प्रतिनिधि रामशंकर प्रसाद उर्फ हप्पू यादव, विजय राजवंशी, अवधेश सिंह, अरुण यादव, कुंदन कुमार सहित सैकड़ों महिला पुरुष किसान जीविका समूह की महिलाएं एवं ग्रामीण जनता मौजूद थे। हमारे मन में आया कि ये जो मोटे अनाज जो लोगों ने छोड़ दिया गांव का किसान, उसका क्या करें। अब हमारा कोई बतवा सुनेगा, कोई गांव में हम जाके बोलेंगे कि तीसी उगाओ, सुनेगा? बोलेगा आया आया हमें को समझाना, नहीं सुनेगा। क्योंकि इंसान की मन में इतने बदलाव आ गए हैं, इतने नफरत पैदा हो गया है, तो सुनेगा क्या? सुनने को अगर तैयार हो जाए इस धरती पे लोग, तो फिर नेचर बदलेगा ही नहीं, अपना प्राकृतिक रूप नहीं बदल सकता। हमने तय किया, हमने मीटिंग बुला और मीटिंग बुला के हमने कहा कि ये कृषि विभाग में मोटा अनाज फिर से किसान कैसे अपनाएगा, इसके बारे में मंथन करो। हमने बैठे कहा साहब बीज में देते हैं, हमारे जो होते हैं ना बीओ, बोला दे दीजिए, उसको बांट देगा। हम अच्छा, हमने तुरंत फैसला लिया। हमने कहा गया में खोजो कि 100 एकड़ जमीन है क्या, आप यहाँ में खोजवाए, 25 एकड़ मिला। 12 चट्टी, मोहनपुर, सारे जगह खोजवाए। तो मन में तो थोड़ा रहता है कि जहाँ के हम विधायक हैं वहीं गिना दें, तो 52 एकड़ वहां मिला। हमने कहा कि इस देश का पहला ये कॉलेज होगा जहां पे 1500 किसान हर महीने आकर के और मोटे अनाज की खेती का हुनर सीखेंगे। बाउंड्री हो रही है, इसी 21 को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उसका फीता काटने वाले, इसी कारण बस कैंसिल हो गया। फिर अभी 10-14 जनवरी के बाद हम लोग तय किया, और ये देश का पहला कॉलेज है। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की कहीं किसान को पढ़ने के लिए कोई कॉलेज आता नहीं है। हमने उसको किया। 12 चट्टी में हमने कहा कि कम पानी में किसान कौन सा खेती करेगा, इसका कॉलेज बनाओ। 150 करोड़ का हमने 12 चट्टी में कहा कॉलेज बनाओ, कम पानी में किसान खेती कैसे करेगा उसको भी। अब सवाल ये था, 10 लाख रुपया हार्ट का ऑपरेशन कराने में लगाइएगा और 100 रुपये का तीसी खाने में पेट में दर्द। पहले अस्पताल था, महिलाएं गर्भवती होती थी। हमारे ऐसे व्यक्ति का गांव में जन्म हुआ है, वो अस्पताल हम लोगों ने नहीं देखा। हमारी माता जी गांव की महिलाएं मड़ुआ खाती थी, और मड़ुआ खाने के बाद कभी जीवन में उसको जरूरत नहीं पड़ा कि हमको बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल जाना।
सब छोड़ दिया गया। ये क्या कहेंगे, प्राकृतिक से छेड़छाड़ी कहेंगे। मड़ुआ में आपको फायदा है नहीं, तीसी तिल में फायदा नहीं करेंगे, जौ बाजरा में फायदा नहीं करेंगे, मकई में फायदा नहीं करेंगे, लगे हैं धान के उत्पादन बढ़ाने में। एक तरफ धान की खेती कर रहा है, एक तरफ 1000 ट्रैक्टर रोज बालू लेके जा रहा है। कल्पना मत करिए कि धान बालू भी चोरी करिएगा और धान भी करिएगा, और फिर भाग के जाइएगा विधायक की मंत्री के यहाँ के बोरिंगवा कराइए, तो खेत के नीचे पानी रहेगा तब ना होगा। इतना हम लोग समझाते हैं गांव में जाकर कि दरवाजे के सामने कम से कम 10 को पेड़ लगा लो, भगवान न करे कभी मुसीबत आएगा तो बेच के अपने आप को बचा लो।